क्या हाल है सब लोग। हर्ष यहाँ और चैनल पे वापस स्वागत है। आज हम कुछ अलग करने वाले हैं, कुछ ऐसा जो मैं काफी समय से ट्राई करना चाहता था। हम कंप्यूटर की दुनिया में पूरी तरह से एनिमेटेड गाइड के साथ कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में जानेंगे। चाहे आप बिल्कुल नए हो या बस थोड़ा दोहराना चाहते हो, यह वीडियो हर कंपोनेंट को आसान तरीके से समझाएगा, वो भी बहुत सुंदर एनिमेशन के साथ। हम CPU, जो कि कंप्यूटर का दिमाग होता है, से लेकर PSU, जो कि उसको पावर देता है, और बाकी सब चीजों को कवर करेंगे। तो अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो और शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास CPU है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आप इसे आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो यह आपके कंप्यूटर का दिमाग है, कमांड सेंटर, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से सभी निर्देशों को संभालता है और सब कुछ सुचारू रूप से चलाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वेब ब्राउजिंग से लेकर वीडियो एडिटिंग तक आपके कंप्यूटर पर आप जो कुछ भी करते हैं उसमें CPU का हाथ होता है। और बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह CPUs भी अलग अलग स्पीड और कोर काउंट्स में आते हैं, जिसका मतलब है कि कुछ CPUs एक साथ ज्यादा काम कर सकते हैं। इसे ऐसे समझो, एक सिंगल कोर CPU हाईवे पर एक ही सुपर फास्ट लेन होने जैसा है, जबकि एक मल्टी कोर CPU में कई लेन होती है, जिससे ट्रैफिक आसानी से चलता रहता है। खासकर जब आप एक साथ कई ऐप्स खोलते हैं तो एक ज्यादा पावरफुल CPU आपको तेज और बेहतर कंप्यूटिंग का अनुभव देगा। लेकिन किसी भी अच्छी टीम की तरह CPU अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। इसे अपना काम करने के लिए दूसरे कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, जो हमें हमारे अगले महत्वपूर्ण पार्ट पर ले जाता है। अगला हमारे पास है मदरबोर्ड, जो वास्तव में आपके कंप्यूटर का असली हीरो है। यह वह जगह है जहां सब कुछ एक साथ आता है, आपके सिस्टम का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरह है। यह एक बड़ा सर्किट बोर्ड होता है जो सभी कंपोनेंट्स को जोड़ता है, जिससे वे एक दूसरे से बात कर सकते हैं और साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इसे अपने घर की नींव की तरह समझो। मजबूत नींव के बिना आप वास्तव में कुछ भी नहीं बना सकते। मदरबोर्ड तय करता है कि आपका कंप्यूटर किस तरह के CPU, RAM और दूसरे कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर सकता है। इसमें एक्सपेंशन स्लॉट्स भी होते हैं, जिनकी मदद से आप ग्राफिक्स कार्ड्स, साउंड कार्ड्स और भी बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। असल में मदरबोर्ड आपके कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी होता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी कंपोनेंट्स एक साथ काम कर सकें। इसलिए जब आप मदरबोर्ड चुनते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह उन दूसरे कंपोनेंट्स के साथ काम कर सके जिन्हें आप इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं, और इसमें वे सभी फीचर्स हों जिनकी आपको जरूरत है। अब बात करते हैं उस कंपोनेंट की जो आपकी डिजिटल दुनिया में जान फूंकता है, GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। यह आपके गेम्स में दिखाई देने वाले शानदार विजुअल्स के पीछे का पावर हाउस है, आपके 4K वीडियो के स्मूथ प्लेबैक और यहां तक कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले टेक्स्ट की शार्पनेस के लिए भी जिम्मेदार है। जहां CPU सामान्य काम संभालता है, वहीं GPU खास तौर पर किसी भी विजुअल चीज को संभालने के लिए बनाया गया है। यह इमेजेस को प्रोसेस और रेंडर करता है। वीडियो और 3D ग्राफिक्स CPU का काम कम करता है और बेहतर और ज्यादा डिटेल्ड विजुअल्स देता है। गेमर्स के लिए स्मूथ, हाई फिडेलिटी गेमिंग के लिए एक पावरफुल GPU होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप ज्यादा गेम नहीं खेलते हैं, तब भी एक डेडिकेटेड GPU रोजाना के कामों में बहुत फर्क लाता है, जैसे वेब ब्राउज करना, फिल्में देखना या सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पर काम करना। तो चाहे आप फोटो एडिट कर रहे हों, 3D मॉडल बना रहे हों या फिर सिर्फ सबसे अच्छा विजुअल एक्सपीरियंस चाहते हों, GPU आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। चलिए अब बात करते हैं स्टोरेज की। यह वो जगह है जहां आपका कंप्यूटर आपका सारा कीमती डेटा रखता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस, फाइल्स, गेम्स, सब कुछ। दो मुख्य प्रकार के स्टोरेज जो आपको मिलेंगे वो हैं HDDs या हार्ड डिस्क ड्राइव्स और SSDs या सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। HDDs पुराने और पारंपरिक प्रकार के स्टोरेज हैं। वे डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए स्पिनिंग प्लेटर्स और एक मैकेनिकल आर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये आमतौर पर सस्ते होते हैं और इनमें ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। दूसरी तरफ SSDs नए जमाने के स्टोरेज हैं। ये डेटा स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, जो आपके स्मार्टफोन में होती है। यह उन्हें HDDs की तुलना में काफी तेज बनाता है, जिससे बूट होने का समय तेज होता है, एप्लीकेशन जल्दी लोड होते हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी तेज होता है। इसे ऐसे समझो,
एक HDD एक लाइब्रेरी की तरह है जहां आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए खुद चलना पड़ता है, जबकि एक SSD ऐसा है जैसे आप अपनी उंगलियों को चटकाते ही आपको कोई भी किताब मिल जाए। अब हम उस कंपोनेंट को नहीं भूल सकते हैं जो वास्तव में उन सभी चीजों को पावर देता है जिनके बारे में हमने अभी तक बात की है। PSU या पावर सप्लाई यूनिट। ये हो सकता है कि सबसे आकर्षक कंपोनेंट ना हो, लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। PSU आपके वॉल आउटलेट से पावर लेता है और इसे आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स के लिए उपयोगी पावर में बदल देता है। इसे अपने कंप्यूटर के दिल की तरह समझो, जो पूरे सिस्टम में जान फूंकता है। एक अच्छा PSU स्थिर और कुशल पावर देगा, जो आपके कंपोनेंट्स को नुकसान से बचाएगा और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस सुनिश्चित करेगा। PSU चुनते समय वॉटेज पर ध्यान देना जरूरी है, जो यह बताता है कि यह कितनी पावर दे सकता है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इसमें आपके सभी कंपोनेंट्स को पावर देने के लिए पर्याप्त जूस हो, खासकर अगर आपके पास एक पावरफुल CPU और GPU है। यकीन मानिए, एक रिलायबल PSU में निवेश करना फायदेमंद होता है। यह एक अनसंग हीरो है जो आपके कंप्यूटर को चलता रखता है। अंत में बात करते हैं आपके कंप्यूटर को ठंडा रखने के बारे में। सचमुच में ये सारे पावरफुल कंपोनेंट्स गर्मी पैदा करते हैं, और अगर उस गर्मी को ठीक से बाहर नहीं निकाला गया तो यह परफॉर्मेंस की समस्या, ओवरहीटिंग और यहां तक कि आपके कंपोनेंट्स को नुकसान भी पहुंचा सकती है। यहीं पर कूलिंग सिस्टम काम आता है। यह आपके कंप्यूटर के अंदर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सब कुछ सुचारू रूप से और कुशलता से चलता रहे। दो मुख्य प्रकार के कूलिंग सिस्टम्स होते हैं, एयर कूलिंग और लिक्विड कूलिंग। एयर कूलिंग सबसे आम और किफायती प्रकार है। यह कंपोनेंट से गर्मी को दूर करने और इसे केस से बाहर निकालने के लिए हीट सिंक्स और फैंस का इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ लिक्विड कूलिंग एक ज्यादा एडवांस्ड और कारगर तरीका है। यह कंपोनेंट से गर्मी को दूर करने के लिए एक क्लोज्ड लूप सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिसमें एक पंप, रेडिएटर और कूलेंट होता है। लिक्विड कूलिंग आमतौर पर एयर कूलिंग की तुलना में ज्यादा शांत और ज्यादा प्रभावी होता है, खासकर हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स के लिए। तो ये रहा एसेंशियल कंप्यूटर पार्ट्स का एक छोटा सा परिचय। उम्मीद है इस एनिमेटेड गाइड ने आपको यह समझने में मदद की होगी कि एक कंप्यूटर कैसे काम करता है और हर कंपोनेंट क्यों महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और यह मददगार लगा तो इसे थम्स अप जरूर दें, और ऐसे ही और टेक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप भविष्य में और कौन से टेक टॉपिक्स पर एनिमेटेड वीडियो देखना चाहेंगे। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहें, सीखते रहें, और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। पीस।